हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। मेरे पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने सीमांत लागत लेखांकन से संबंधित विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलेज समझाए थे और कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी आपको करवाई थी। आज हम इस लेक्चर में सम विच्छेद विश्लेषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं जो टिपिकल क्वेश्चंस की सीरीज में आते हैं और अमूमन आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में गलती कर बैठते हैं। तो ऐसे दो स्मॉल क्वेश्चंस आपके सामने मैं ले रहा हूं कि किस प्रकार से हम ब्रेक इवन एनालिसिस में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आज हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, वो इस प्रकार है। एक फर्म का अंशदान अनुपात 50% तथा सुरक्षा सीमा 40% है। समविच्छेद बिंदु का परिकलन कीजिए तथा यदि बिक्री 50 लाख रुपए की हो तो बिक्री पर लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें इसमें ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है और बिक्री पर लाभ 2 पॉइंट पूछे हैं, ये हमें याद करना है। तो जब हम इनकी गणना करें तो ये अपने को समझना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मार्जिन कॉस्टिंग का सवाल सॉल्व करें तो हमारे सामने कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा है, बल्कि कंट्रीब्यूशन रेशियो दे रखा है। और कंट्रीब्यूशन याद करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू एस माइनस वी होता है। तो यहाँ एस तो पता है हमें 50 लाख की सेल्स है, लेकिन हमें वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। कंट्रीब्यूशन याद करने के लिए आपका फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमारे उसमें न तो फिक्स्ड कॉस्ट है न हमारे पास प्रॉफिट है। अर्थात हमारा जो बेसिक इक्वेशन था एस माइनस वी इक्वल टू एफ प्लस पी, अगर आप इक्वल टू सी तो कंट्रीब्यूशन निकाले तो एस पता है लेकिन वी पता नहीं है। हमें न एफ पता है न पी पता है, सिर्फ हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखा है वह अंशदान अनुपात दे रखा है। अर्थात जो गिवन है वो सूचना में आपको लिख दूं, हमें गिवन है पीवी रेशियो। अंशदान अनुपात को हम पीवी रेशियो भी कहते हैं और हमारा पीवी रेशियो हमें सवाल में हमें दे रखा है वो 50% है। दूसरी सूचना हमें जो दे रखी है वो है एमएस रेशियो, सुरक्षा सीमा अनुपात दे रखा है वो 40% है। तो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे ये अपने को अच्छी तरीके से समझना है। आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हमारा एमएस रेशियो प्लस ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो, ये दोनों का योग 100 होता है। हमारा एमएस रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो दोनों का योग 100 होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में एमएस रेशियो दे रखा है वह 40%। तो स्पष्ट है कि बीपी रेशियो क्या होगा, 60% होगा। तो हम निकालते हैं बीपी रेशियो। तो बीपी रेशियो है 100 माइनस एमएस रेशियो, तो 100 माइनस 40 तो इक्वल टू 60%। तो हमारे क्वेश्चन का बीपी रेशियो आ गया, अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट हमारी सेल्स का 60% है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, हम एक एक पॉइंट हल करना चाहते हैं। हमारे क्वेश्चन में दे रखी है सेल्स दे रखी है 50 लाख। तो देखिए, पहले हम निकाल सकते हैं इसमें ब्रेक इवन पॉइंट। नंबर 1 इज ब्रेक इवन पॉइंट, और ये सेल्स का 50% है तो सेल्स इंटू बीपी परसेंटेज। सेल्स है 50 लाख और बीपी परसेंटेज है हमारी 60%। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आ जाएगा 50 लाख का 60% और ये आ गया 30 लाख रुपया। तो एक सूचना हमारी आ गई 30 लाख रुपये हमारा आ गया बीईपी। दूसरा, हमें सवाल में लाभ पूछा है और लाभ निकालने से पहले हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी होगी। तो देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालें ये भी समझना है। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि ब्रेक इवन पॉइंट याद करने का फॉर्मूला है कि फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये बीईपी निकालने का फॉर्मूला है और हमें पता है बीईपी 30 लाख रुपए है। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन और पीवी रेशियो सवाल में दे रखा है 50%। तो हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 30 लाख का 50% कर दीजिए आप। 30 लाख इंटू 50%, तो ये आ गया 15 लाख। ये 15 लाख रुपए हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। अब हमारा सेकंड पॉइंट में मैं आ रहा हूँ, प्रॉफिट निकलवाया आपसे कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है
सेल्स गुना पीवी रेशियो और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 50 लाख रुपया, पीवी रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में 50%, और फिक्स कॉस्ट हमने ज्ञात किया हुआ है 15 लाख रुपया। तो इसको हल कर दीजिए। 50 लाख का 50% होता है 25 लाख, और 25 लाख में से 15 लाख हटा दो तो ये बच गया 10 लाख रुपया। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से हम इन टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता सकते हैं। तो आपको ये याद ध्यान रखना है कि एमएस रेशियो और बीईपी रेशियो दोनों का योग 100 होता है। इनमें से एक पता है, दूसरा निकाल सकते हैं। तो हमारा एमएस रेशियो 40% था, तो बीईपी रेशियो 60% हो गया। मतलब कुल बिक्री का 60% बीईपी है। कुल बिक्री 50 लाख थी, तो उसका 60% हम निकाल दिया, 30 लाख रुपये की बीईपी आ गई। अब बीईपी पता है कि फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशियो होता है, दो सूत्र आपको पता है, तो फिक्स कॉस्ट हमारी 15 लाख रुपये आ जाएगी। और प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स इंटू पीवी रेशियो हमारा कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट करा दे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट 10 लाख रुपये का है। तो इस तरीके से हम इन टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। निम्नलिखित आंकड़े आपको प्रस्तुत हैं। ईयर 2020-2021, सेल्स 2 लाख रुपया, 2021 में 5 लाख रुपया। प्रॉफिट और लॉस, पहले साल में 10,000 का लॉस, दूसरे साल में 20,000 का प्रॉफिट। कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर, सेल्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। तो हमें 4 बातें इसमें पूछी है और 2 साल की सूचनाएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट पूछा है पीवी रेशियो। तो डियर स्टूडेंट, जब भी हम पीवी रेशियो निकालें तो हमें चाहिए सवाल में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स पता है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। दूसरा था फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो पता है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पता नहीं है। तो हमारे जो मेन जो फॉर्मूले थे कंट्रीब्यूशन के वो दोनों लागू नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 2 पीरियड दे रखे हैं। तो पीवी रेशियो निकालने के लिए जब भी हम पीवी रेशियो निकालें तो हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से होगा। 2 अवधियाँ दे रखी हों तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100 करके आपको पीवी रेशियो निकालना है। तो प्रॉफिट में चेंज देखिए, आगे वाली अवधि में से पिछले वाली अवधि का प्रॉफिट घटाना है। तो हमें 2021 में प्रॉफिट 20,000 का हुआ, माइनस के 10,000, क्यों यहाँ लॉस था। 2021 की सेल्स हमारी 5 लाख की है और पहले वाली सेल्स 2 लाख रुपए की है। सोल्व करिए। 20,000 में से माइनस 10,000 करेंगे तो ये 30,000 हो गया, और 5 में से 2 लाख गया तो ये बच गया 3 लाख। 100 से गुना करेंगे अब तो हमारा ये संख्या 10 से कट रही है, तो पीवी रेशियो हमारा 10% हो गया है। हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट, और आपको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट निकालना चाहेंगे, और फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट का ये फॉर्मूला होता है। कोई सी भी सेल्स यूज कर सकते हैं आप। तो मैं सेल्स 2021 वाली ले रहा हूँ। सेल्स 5 लाख रुपए की, सेल्स 5 लाख, पीवी रेशियो आपने याद कर लिया है वो है 10%। 5 लाख का 10% माइनस जो सेल्स ले रहे हो उसी का प्रॉफिट लेना है। ये 20,000 है, ये हमने 20,000 ले लिया। तो 5 लाख का 10% निकाला तो ये आता है 50,000। सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट किया हमने, तो 5 लाख का 10% होता है 50,000। वो 50,000 में से घटा दिया हमने 20,000 रुपये, तो हमारी फिक्स कॉस्ट इस क्वेश्चन में 30,000 रुपये आ गई। आप चाहे कोई सी भी सेल्स यूज कर सकते हैं। मान लो अगर आप ये सेल्स यूज करें तो 2 लाख रुपये की है, तो 2 लाख का 10% निकालेंगे तो आएगा 20,000 रुपया, और 20,000 में से हम माइनस करेंगे माइनस 10,000 तो 30,000 रुपया जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट निकाल लेनी है। स्टूडेंट्स, आपको एक बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ दे रखे हैं तो ऐसी स्थिति में फिक्स कॉस्ट जो हम निकाले वो 6 महीने की होती है। तो उसको हम पूरे वर्ष के हिसाब से 12 महीने की कन्वर्ट करने के बाद ही सवाल सोल्व करेंगे। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट 3 मंथ नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो जो फिक्स कॉस्ट आएगी वो केवल 3 महीने की आएगी, और उसको 4 से गुना करके पूरे 12 माह में फिक्स कॉस्ट कन्वर्ट करके ही बीईपी ज्ञात करेंगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो हमने हमारे क्वेश्चन में जो पूछा था पीवी रेशियो वो निकाल लिया। अब सेकंड पॉइंट है बीईपी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका बीईपी कैसे निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने ज्ञात किया वो 30,000 है, और पीवी रेशियो हमने ज्ञात किया था वो है 10%। तो 30,000 में आप 10% का
भाग दे दीजिए तो 10 टाइम्स हो जाएगा। जैसे हमने इसमें भाग दिया तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 3 लाख रुपये हो जाएगा। ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपसे पूछा है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच ईयर। तो वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सेल्स हमें किस में दे रखी है दोनों सालों की, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और पीवी रेशियो दोनों का योग 100 होता है। तो पीवी रेशियो जब 10% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 90% होगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये रूल ऑफ थंब है। तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है पहले 2020 की। 2020 की सेल्स देख रहे हैं 2 लाख रुपये, और 2 लाख रुपये का 90% कर दीजिए आप, तो ये 1,80,000 रुपये हो गया। और 2021 की वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो 5 लाख रुपये की सेल्स है, 5 लाख का 90% कर दीजिए, तो ये 4.5 लाख रुपये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो 1,80,000 और 4,50,000 ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब पूछा है सेल्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ ₹40,000, अर्थात 40,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए बिक्री क्या होगी। तो हमें सेल्स याद करनी है, डिजायर्ड सेल्स निकालनी है। तो सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो फिक्स्ड कॉस्ट आप देखिए हैं हमारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, 30,000 रुपये है। प्रॉफिट हमें लेना है वो 40,000 रुपये का। 30,000 में आप 40,000 जोड़ दीजिए और पीवी रेशियो का भाग दीजिए 10% का, तो ये हो गया 70,000 अपॉन 10%। 70,000 में 10% का भाग देंगे तो रुपये आए 7 लाख। तो 7 लाख रुपए की हमें सेल्स करनी होगी यदि हमें प्रॉफिट अर्न करना है 40,000 रुपये का। तो इस तरीके से हम जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के, उनको आसानी से हम सोल्व करके दिखा सकते हैं। तो ये हमारा था लेक्चर नंबर 8, जिसमें मैंने आपको कुछ विशिष्ट प्रकार की समस्याओं को कैसे हल करें ये आपको मैंने सिखाया। अगले जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें ब्रेक इवन चार्ट और प्रॉफिट चार्ट के आधार पर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे याद करेंगे ये हम समझेंगे। तो मेरे लेक्चर आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। आज का लेक्चर आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।